शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। धरती माता को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव का कमेंट में नाम लिखने से और नाम लेने से सब मुसीबत दूर होती है, सब संकट दूर होते हैं और मन में भी सुकून मिलता है। इसीलिए देवों के देव महादेव का नाम कमेंट में हर हर भोले जरूर लिख दीजिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कि आपके पास मैं नई नई कथाएं पहुंचाने के लिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नई नई कथाएं मेरी आसानी से पहुंचेंगी। मैं आपको एक पार्ट 2 सास बहू की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। सास बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। सास बहू थी तो मान लो जैसे गुरु बहन वो भी थी, सास बहू थी। तो सास थी वो बेचारी भगवान पर अपना बड़ा पूरा विश्वास रखती थी। देवों के देव महादेव उस शंकर जी की परम प्रिय भक्त थी। और बहू थी, बहू को ये सब पसंद नहीं था। बहू को नहीं पसंद था। बहू नहीं चाहती थी कि मेरी सास ये सब करे, घर में पूजा पाठ हो। बहू थी कि बहू को भगवान के नाम से बहुत नफरत होती थी। और सास थी वो तो अपने गुरु की शिष्या थी, तो वो बेचारी अपना देवों के देव महादेव का बड़ी श्रद्धा से भक्ति से विश्वास करती थी और पूजा आराधना करती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी बड़ा प्यार से। और बहू थी, बहू ये सब नहीं चाहती थी, तो वो क्या करती थी कि जो सास थी बेचारी वो पूजा करने के लिए जाती थी, तो कहती थी कि बहू मुझे प्रसाद के लिए पैसा दो, तो वो नहीं देती थी। और कहती थी कि बहू मुझे फल के लिए पैसा दो, तो वो नहीं देती थी। और क्या करती थी कि उनके पास में और एक गाय भी थी, तो वो अपना बुढ़िया थी, गुरु बहन थी, वो अपना गाय धोने के लिए जाती थी और गाय धो करके आती थी। तो एक लोटा में अपने देवों के देव महादेव पर चढ़ाने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए इतना सा दूध लेके जाती थी। तो बहू थी वो क्या करती थी कि वो थोड़ा सा मौका देखा तो उसमें पानी डाल देती थी और दूध को, सारा दूध को निकाल लेती थी और थोड़े से दूध में ही और पानी डाल देती थी। तो बुढ़िया थी बेचारी कहती थी पता नहीं क्या मेरी गाय अब इतना पतला दूध देने लगी है। पहले तो मेरी गाय बहुत अच्छा दूध देती थी, अब का मेरी गाय इतना पतला दूध देने लगी है। लेकिन गुरु बहन थी, उनके अंदर कोई छल कपट जैसे नहीं था। और बहू थी उसे तो भगवान के नाम से बहुत नफरत होती थी। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन बहू थी वो पूजा करने, सास थी, उन्होंने गुरु बहन ने और एक लोटा में दूध रखा अपने भोलेनाथ को अभिषेक करने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो सास बहू आई और बहू ने क्या किया कि वो दूध था उसको बहू निकाल रही थी दूसरे बर्तन में, और जो सास जा रही थी पूजा के लिए उसमें पानी डाल रही थी। तो यही दृश्य मैया पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर बैठे बैठे देख रहे थे कि हे प्रभु आप देखो। मैया पार्वती कहने लगी कि प्रभु आप देखो कि आपके भक्त, आपने इस दुनिया को बनाया है
और देखो दुनिया के अंदर कितना छल है, कितना कपट है। देखो सास बहू के अंदर ही आप देखो कि सास है कि सास आपको कितना चाहती है और कितने तन से मन से आपका पूजा अर्चना करती है। और बहू है कि बहू आपका नाम लेना के आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती है। बहू क्या करती है, उसे कोई मतलब नहीं है भगवान से। तो क्या हुआ कि यही दृश्य दोनों देख रहे थे तो लोटा में पानी कर ही दिया बहू ने। सास क्या की कि वही अपना लोटा उठा करके और शंकर भगवान के पास गई और वही उनको अर्पित कर दिया और कहने लगी सास कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी गाय अब इतना पतला दूध क्यों देने लगी है, इतना पतला दूध क्यों दे रही है। और मैं अच्छा करती हूँ आपके लिए, बड़ा प्यार से बड़ा भाव से विश्वास करती हूँ, लेकिन प्रभु मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा दूध कैसे पतला हो जा रहा है, मेरी गाय कैसे पतला दूध दे रही है। तो वो जो गुरु बहन थी इतना बोल करके और पूजा करके घर पे आई। तो आप सब कोई जानते हो कि प्रभु है, वो तो तीनों लोक की नाथ खबर रखते हैं, वो तीनों लोक के नाथ हैं। हमसे आपसे इंसान भेदभाव कर सकता है, छिपा सकता है, लेकिन प्रभु से ना कोई भेदभाव कर सकता है और ना ही कोई बात छिपा सकता है। वो कोई बात नहीं छिपा सकता है। तो यही हुआ, क्या हुआ कि वो जो है अपना आई आ करके और अपना खाना पीना खाया पिया अपना सो गई। तो रात में सपने में शंकर भगवान आए और प्रकट हुए और कहने लगे कि हे मेरे भक्त मुझे बता तुझे क्या चाहिए। और आपने मेरा इतना श्रद्धा से भक्ति से पूजा किया है, मुझे बताओ क्या चाहिए। तो गुरु बहन थी वो कहने लगी कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए और आप सदैव मेरे बाल बच्चों पे आप अपनी दया बरसाते रहना, अपनी दया करते रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उनका गुरु बहन का नींद खुला तो घर में अन्न धन गेहूं चावल कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। उनकी कृपा से उनको सब कुछ मिल गया। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन बुढ़िया माता की इच्छा पूरी की, उन गुरु बहन की इच्छा पूरी की, जैसे ही सभी गुरु बहन और सभी गुरु भाइयों की सभी गुरु बहनों की इच्छा पूर्ण करना और आप अपनी दया सबके ऊपर बरसाना। हे देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता है। हे मेरे गुरु, आप अपनी दया दृष्टि हमेशा सभी पूरी दुनिया पर बरसाते रहना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु, आप अपनी दया दिखलाओ और सबके दुख मुसीबत संकट सबके दूर कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।